अगला पढ़ते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज ऑफ द सराउंडिंग। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट जो है वो रिलीज होता है। एग्जाम्पल जैसे कि वुड बर्निंग, वुड अगर मतलब कि लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा, हीट बाहर निकलेगा। तो जो रिएक्शन हो रहा है उस वक्त उस टाइप ऑफ रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक। दूसरा एग्जाम्पल रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी। रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं, सांस लेने के प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। उसमें भी हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि हम लोग अगर सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं उस समय क्या होता है, एनर्जी बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। तो इसीलिए रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज एन केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व फ्रॉम द सराउंडिंग। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट जो है वो ऑब्जर्व होता है। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, हीट जो है वो रिलीज हो रहा था। एक्सो मतलब हुआ बाहर, हीट जो है बाहर जा रहा था, रिलीज हो रहा था। देखिए एंडोथर्मिक मतलब एंडो मतलब अंदर आना, हीट जो है ऑब्जर्व हो रहा है, हीट जो है अंदर आ रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि आइस मेल्ट, आइस जो अगर पिघल रहा है तो क्या हो रहा है, एनर्जी का यूज हो रहा है, हीट का यूज हो रहा है। दूसरा कुकिंग फूड, खाना जो बन रहा है इसमें क्या हो रहा है, और जो हीट है वो ऑब्जर्व हो रहा है, खाना जो हीट का यूज हो रहा है। अभी दोनों पढ़ लिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट जो है वो बाहर निकलता है, रिलीज होता है। एंडोथर्मिक मतलब कि हीट जो है वो ऑब्जर्व होता है।